बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब चिकन ली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। और चिकन के जो थाई के पार्ट होते हैं जैसे लेग वगैरह वो ज़रा मुश्किल से गलते हैं, तो उसके ऊपर मैं कट लगा लूँगी। तो आइए अब इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी पतीली ले ली है मैंने। आप चाहें तो कोई भी बर्तन बड़ा ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चिकन मैंने डालनी है और उसको मैंने डिप करके रखना है। अब इसके अंदर 1.5 खाना का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने ली थी 12 से 15, उसको मैंने बारीक पीस लिया, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका लिया है। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 2 ही खाने के चम्मच इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। ये हमारे चिकन को गलाने के काम आएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है और 1/4 छोटी चम्मच मैंने सिट्रिक एसिड लिया है। ये भी हमारे चिकन को बहुत अच्छे से गलाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा हमारे चिकन ब्रोस्ट में। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि हमारी चिकन जो है वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। आप अपने चिकन के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप नमक को चख लीजिएगा। अगर नमक आपको कम लगे तो नमक थोड़ा सा आप और ऐड कर दीजिएगा। अब सारी चिकन इसमें मैं डाल दूँगी। सारी चिकन मैंने इसमें डाल दी है। इसको अब मैं पानी के अंदर अच्छे से डिप कर दूँगी और इसको कवर करके कम से कम भी 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका ड्राई मिक्सचर तैयार करते हैं। एक दफ़ा फिर से हमें बड़े ही बर्तन की ज़रूरत होगी क्योंकि चिकन की कोटिंग करने के लिए हमें बड़े बर्तन में आसानी होगी उसको कोट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है। तो इसमें अब मैं कुछ ड्राई मसाले डालूँगी। तो उसमें मैंने सबसे पहले हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, आधा खाने का चम्मच नमक लिया है, आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर लिया है, आधा खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर लिया है, आधा खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी तमाम मिसालों को मैदे के साथ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। 6 घंटे ये चिकन इसी पानी में डिप हुआ पड़ा रहा था। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब चिकन को मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका जो सारा पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए तमाम पानी इसमें से अच्छे से निकल गया है। अब मैं एक दूसरा बाउल लूँगी। इसके अंदर एक अंडा मैं तोड़ूँगी। उसके बाद आधा ग्लास पानी शामिल कर दूँगी इसमें मैं और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये अंडे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। चिकन का पानी मैंने निकाल दिया है, अंडे का मिक्सचर भी रेडी है और ड्राई मिक्सचर भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैं ड्राई मिक्सचर में डालूँगी। उसके बाद जो सारा मैदा है वो मैं चिकन के ऊपर डाल के इस तरीके से प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो एक्सेस मैदा है वो मैं निकाल दूँगी और जो अंडे का मिक्सचर हमने तैयार किया था इसके अंदर मैं चिकन को डालूँगी। थोड़ा सा इसको यूँ डिप करूँगी। उसके बाद इसका पानी अच्छे से निकाल दूँगी और दोबारा से मैं इसको ड्राई मिक्सचर में डाल दूँगी। तो अब दोबारा से मैदे को मैं चिकन के ऊपर इस तरीके से डालूँगी और इसको इस तरीके से प्रेस कर लूँगी।
ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं दोबारा से झाड़ लूँगी जो इसका एक्सेस मैदा है, और इसको मैं दोबारा से अंडे वाले पानी में डालूँगी, और उसके बाद दोबारा से इसको मैं मैदे में डाल दूँगी। और फिर से जो मैदा है वो इस चिकन के ऊपर मैं इस तरीके से डाल के और इसको यूँ प्रेस करूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस करना है। उसके बाद मैदे को पकड़ के चिकन के ऊपर इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए मैदे को पकड़ के मैं चिकन को यूँ प्रेस कर रही हूँ। आप चाहें तो ये प्रोसेस 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा ये इनफ होता है। और उससे ये देखिए कितने अच्छे से हमारे क्रम्स तैयार हुए हैं। पूरे चिकन में कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन गए हैं। तो ये 2 दफ़ा ही करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो अभी इसको मैं एक तरफ रख दूँगी, और तो बाकी की चिकन को भी मैं इसी प्रोसेस से सारा कोट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो आइए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो चिकन डालने के बाद जो फ्लेम है उसको मैं मीडियम लो कर दूँगी, क्योंकि तेज़ आंच में हमारा जो चिकन है ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने इसको मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है, और शुरू में बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है 1 मिनट के लिए, वरना इसके सारे क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद इसको मैंने पलट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन ब्रोस्ट बहुत अच्छे तरीके से पके अंदर तक, तो आप इसको ऊपर से कवर कर दें, ताकि ये उसी स्टीम में बहुत अच्छे से पके, अंदर तक ये कुक भी हो जाए और ऊपर जो है उसके क्रंच भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैं मीडियम लो फ्लेम में इसी तरीके से कवर करके फ्राई कर लूँगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको इसी तरीके से पकते हुए। तो ये बिल्कुल अब रेडी है चिकन हमारा। तो इसको हम दोबारा से एक दफ़ा पलट लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन ब्रोस्ट तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर बहुत ही ज़्यादा जूसी, एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन ब्रोस्ट बनके तैयार है। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी की भी चिकन को फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही हमारे क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन ब्रोस्ट बनके तैयार है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इनकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हमारे ब्रोस्ट तैयार हुआ है, और अंदर से भी आप देख सकते हैं कितने अच्छा सा ये कुक हुआ है। ये देखिए परफेक्ट ये हमारा चिकन ब्रोस्ट बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।